जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह कर कर आए थे और उन्हें कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गए कथा सुनाने के लिए, कुंभज ऋषि ने माता सती को और भगवान शंकर को पहले हाथ जोड़े और फिर व्यासपीठ पर बैठे और कथा सुनाई। तो जैसे हम जोड़ते हैं, जब हम आते हैं तो आप सबके हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही कुंभज ऋषि ने भी हाथ जोड़े। तो माता सती के मन में आया कि ये तो खुद हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, इससे अच्छा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ही अच्छा है। और माता सती के मन में जैसा भाव आया, भगवान शंकर वैसा ही फल मिला, भगवान माता सती को वैसा ही फल मिला। माता सती आखिरी में उनको जलकर भस्म होना ही पड़ा। और भगवान शंकर के मन में आया था कि भोलेनाथ के मन में कि मैं इस शिव महापुराण को सुन रहा हूं तो ये भाव आया था कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन। और जैसे ही वो निकले तो उन्हें रास्ते में भगवान श्री राम के दर्शन हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम के दर्शन। जो जैसी भावना लाता है वो वैसा ही फल पाता है। और फिर अभी माता सती जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री है, भगवान राजा दक्ष प्रजापति माता कालिका देवी की आराधना करते हैं कि, और माता कालिका देवी भगवान वो जो राजा दक्ष प्रजापति था उससे प्रसन्न हुई और सामने आई, कहा क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और माता कालिका देवी से कहा कि मुझे एक और बेटी चाहिए, मुझे एक और पुत्री चाहिए। अब माता कालिका देवी ने सोचा कि तेरे पास पहले से ही इतनी पुत्रियां हैं, अब तू पुत्री का क्या करेगा। कहा क्योंकि पुत्री, जो लड़के होते हैं, जो पुत्र होता है वो सिर्फ एक कुल को तारता है, और जो पुत्री होती है वो दो कुल को तारती है। पुत्री जो होती है वो दो कुल को तारती है, क्योंकि पुत्री, जब स्त्री का विवाह होता है, पुत्री का विवाह होता है, तो वो अपने जो ससुर जहां पर उसका विवाह हुआ है उस कुल को भी तारती है, और जो अपने माता पिता का कुल है उसको भी तारती है। और इसलिए नारी को शक्ति कहा गया है, क्योंकि जब घर में चिंता होती है, टेंशन होती है, कोई दिक्कत आती है, तो नारी ही अपने पति को हौसला देती है, अपने पुत्र को हौसला देती है कि हो जाएगा, चिंता मत करो, अगर पेपर में पास नहीं हुआ, अगर ये एग्जाम नहीं निकल पाया तो अगला निकल जाएगा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। इसलिए नारी को शक्ति कहा गया है। और माता कालिका देवी ने कहा कि ठीक है, और ये जो पुत्री, ये पुत्री के रूप में मैं खुद आऊंगी तेरे घर, आशीर्वाद देती हूँ। और आशीर्वाद दिया माता कालिका देवी ने कि मैं खुद तेरे घर आऊंगी तेरी पुत्री के रूप में। और आया समय, माता सती ने दक्ष प्रजापति के घर पे प्रागट्य हुई। माता सती का राजा दक्ष प्रजापति के घर पर प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर से माता सती का विवाह हुआ, क्योंकि माता सती बचपन से ही भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर की पूजा में, भगवान शंकर के ध्यान में लगी रहती थी। इसलिए भगवान शंकर भी उन्हें उनके पति के रूप में मिले। और एक दिन 33 कोटि देवी देवता कैलाश धाम कर सामने से निकल रहे थे, कैलाश धाम के सामने से निकल रहे थे, और
सामने से तो निकल ही रहे थे। तो माता सती ने देखा कि 33 कोटि देवी देवता इतना सज धज के तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माता सती से 33 कोटि देवी देवताओं ने कहा कि आपको नहीं पता, आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, आपको नहीं पता, आपको नहीं बुलाया। अब माता सती ने सोचा कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया, मुझको ही नहीं बुलाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भगवान शंकर के पास गई माता सती, कहा कि भोलेनाथ, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, हो सकता है कि 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया, अपन को नहीं बुलाया, हो सकता है भूल गए हो, इतने देवताओं को पत्र बांटना था, हो सकता है अपन को बुलाना भूल गए हो। अब भोलेनाथ ने कहा कि सती, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें बुलाया नहीं है। बेटी तो बेटी होती है। कहा कि मैं तो जाऊंगी क्योंकि हो सकता है भूल गए हो, इतने सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता, उसमें अपन को भूल गए हो सकता है। अब माता सती नहीं मानी और वहां राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चले गई। राजा दक्ष प्रजापति के घर चले गई और देखा कि यज्ञ चल रहा है, लेकिन भगवान शंकर का स्थान वहां नहीं है, भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया। माता सती को क्रोध आया और माता सती वो हवन कुंड में कूद गई और जलकर भस्म हो।